हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, काफी ज्यादा बीमार होने के बाद भी आज मेरे चेहरे पे एक अच्छी सी चमक है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। मतलब कुछ वीडियोस ना जब शूट करने लगते हैं ना, तो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, एनर्जी आती है। तो वो आज फुल एनर्जी के साथ मैं यहां पर खड़ा हूं। ये टेबल सेटअप देख लो आप, मैंने बहुत सारी चीजें यहां पर रखी हैं ताकि मैं आपको हर एक चीज बारीकी के साथ में बहुत प्यार से समझा सकूं और आप उसको समझकर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकें। देखिए, आप में से बहुत सारे मेरे भाई हैं जो F&B बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि फूड एंड बेवरेज बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो ना बेवरेज में और रेंज बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप कोई फूड बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, इन फ्यूचर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको काफी कुछ सिखाकर जाएगा। इसको जरूर अंत तक देखिएगा। इनफैक्ट दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 17 आइस टी के फ्लेवर बनाकर दिखाऊंगा, और बनाकर दिखाने का मकसद ये है कि आप चीजों को समझ पाएं। और एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, देखिए ये जो फ्लेवर है, ये हम किसी कंपनी से फ्रेंचाइजी लेकर नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली कंपनी से बाय कर रहे हैं। तो कंपनी का क्या प्रोसेस है इसको बनाने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, देखिए कंपनी चाहे कुछ भी बोले, आपने कंपनी से सैंपल ले लिया, अब आप उसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यहां पर आपके पास कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फुल्ली फ्लेक्सिबल हो। तो ये सबसे अच्छी बात होती है नॉन फ्रेंचाइजीज में बिजनेस को करने की। और देखो, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो, आपका दिमाग बहुत चलता हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपने बिजनेस में, बट आप स्टक हो रखे हो किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर, क्योंकि फिर तो आप कंपनी के हिसाब से चलोगे, कंपनी की रेसिपी के हिसाब से चलोगे। तो अगर आप बहुत इनोवेटिव हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो नॉन फ्रेंचाइजी के इस तरीके के सैंपल या किसी भी कंपनी से किसी भी चीज के सैंपल आप लेते हो, तो रेसिपी में इनोवेशंस, न्यू आप आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये सैंपल किट में 17 जो फ्लेवर है आइस टी के, वो आपको कितने के पड़ेंगे, एंड अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो ये बड़े पैकेट्स आपको कितने के पड़ेंगे। और अब फटाफट वीडियो में चलते हैं आगे, और वीडियो में ये सबसे पहले मैं आपको ये लेआउट दिखाता हूं, क्या क्या चीज है और कैसे कैसे आप इसको बना सकते हैं। एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, एज पर कंपनीज रिकमेंडेशन, आपको ये जो पैकेट है छोटा वाला, इसको बस कट करके 200 या 250 ml जो वाटर होता है उसमें मिला देना होता है और आपकी आइस रेडी हो जाती है। सिंपल, कुछ नहीं करना, कोई ब्लेंडर नहीं चाहिए, कोई मिक्स नहीं चाहिए, बस स्टेयर करना होता है। सो यहां पर उन लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है जो ये कहते हैं ना कि भैया मेरे कार्ट में ड्रिंक्स तो रखनी है, बट मैं वहां पर मिक्सर यूज नहीं कर सकता हूं, मैं वहां पर ब्लेंडर यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो यहां पर इन फ्लेवर्स को यूज करने के लिए आपको कोई बिजली नहीं चाहिए, कोई शेकर नहीं चाहिए, कोई ब्लेंडर नहीं चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखो। आपको सिंपली क्या करना है, फ्लेवर को पानी में ऐड करना है, स्टेयर करना है, और आपका आइस टी रेडी हो जाएगा। बट ये एक सिंपल प्रोसेस है, एज पर कंपनीज रिकमेंडेशन है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको ऐसे ही बनाना चाहिए, मैं आपको कहूंगा कि आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन करनी चाहिए। और अगर आप कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को चला ले जाते हैं। सो कंपनी ने हमें बता दिया, हमने सुन लिया, अब करना हमको है। तो यहां पर ये जो लेआउट मैंने सजाया है, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों सजाया है। क्योंकि मैंने अलग अलग तरीके से आइस टीज को बनाकर देखा और मुझे बहुत मजा आया। देखो, ये स्प्राइट यहां पर देख रहे हो, चिल्ड स्प्राइट मैंने रखी हुई है। तो मैंने पानी में भी इन फ्लेवर्स को डालने के बाद स्प्राइट को ट्राई किया, मतलब आइस टी को ट्राई किया, स्प्राइट में डालने के बाद भी ट्राई किया। अगर आप चाहते हो आइस टी फिज रखना, तो आप लेमन आइस टी फिज रख सकते हो, पीच आइस टी फिज रख सकते हो, ऑरेंज आइस टी फिज रख सकते हो, एंड इनके नॉर्मल फ्लेवर भी रख सकते हो। तो यहां पर 17 फ्लेवर कंपनी ने लॉन्च किए हैं। 17 में से इफ यू लाइक ओनली 2 फ्लेवर्स, गो फॉर इट। आपको 17 बाय करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप सैंपल किट ले लो, 17 फ्लेवर ट्राई करो। आपको लगता है कि हाँ मेरे एरिया में 10 चलेंगे, 10 ले लो। आपको लगता है 17 के 17 में रखने, आप रखो। तो ये भी कंप्लीट आपके ऊपर है। आप फटाफट चलते हैं और मैं आपको ये पहले लेआउट दिखाता हूं, उसके बाद हम बनाकर दिखाते हैं आपको। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता दूं, देखिए यहां पर मैंने काफी ज्यादा ग्लासेस लिए हैं। देखो, आप चाहो तो इस तरीके के ग्लास में भी बना सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके के डिस्पोजेबल ग्लासेस भी यूज कर सकते हो विद लिड वाले, आप चाहो तो इस तरीके की बॉटल्स भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके की। अब ये जो बॉटल है ये पूरी 200 ml की है, बिल्कुल एक्चुअल में ये पूरी 200 ml इसमें बनेगा। आप चाहो तो इस तरीके के डिस्पोजेबल ग्लास भी यूज़ कर सकते हो, पतले वाले। इनमें भी क्वांटिटी काफ़ी कम आती है। देखो, अगर आप बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो या बिजनेस के लिए कोई ड्रिंक बढ़ा रहे हो, तो आप देखो कि क्वांटिटी आप कम कैसे दे सकते हो और लुक वाइज भी वो चीज़ अच्छी लगे। सो अगर मैं बात करूँ इस बॉटल की, तो सिर्फ 200 ml इस बॉटल में ड्रिंक जाएगी आपकी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस ग्लास की, तो यहाँ पर भी 230-240 ml जाएगी। अगर आप आइस क्यूब्स को यूज़ करते हैं तो थोड़ी कम हो जाएगी क्वांटिटी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। और यहाँ पर मैंने कुछ लिए हैं लेमन स्लाइसेस एंड लेमन क्यूब्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये भी कुछ ग्लासेस हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ पुदीने के पत्ते, और यहाँ पर मैंने लिए हैं आइस क्यूब्स। और ये आप देख लो सामने सारे फ्लेवर्स हैं, ये बड़े पैकेट्स हैं और ये सैम्पल किट्स हैं। तो ये देख लो कौन सा फ्लेवर है, ये मिक्स बेरी आइस टी है। इसी तरीके से आपको ब्लैक करंट आइस टी मिल जाएगी, वेनिला आइस टी मिल जाएगी। तो पहले मैं आपको सारे फ्लेवर्स दिखाता हूँ। देखो, ये इस तरीके की सैंपल किट आपको मिलती है।
ये इस तरीके की ऐसी सैंपल किट आपको मिलेगी जिसमें 17 इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, राइट। तो इनको आप देख लो। अब मैं फटाफट पहले ना आपको ये फ्लेवर्स दिखाता हूँ, कौन कौन से फ्लेवर आपको मिलेंगे। तो ये देख लो भाई, ब्लैक करंट आइस टी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर पीच आइस टी मिलेगा, इस तरीके का फ्लेवर है कुछ, देख लो आप, ठीक है। इसके अलावा आपको एप्पल आइस टी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑरेंज आइस टी देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अलावा आपको लेमन जिंजर आइस टी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको लेमन आइस टी प्रीमिक्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैंगो आइस टी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रीन एप्पल आइस टी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिक्स बेरी आइस टी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको लीची आइस टी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको वेनिला आइस टी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर पीच पैशन आइस टी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ग्रीन आइस टी लेमन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो फ्लेवर है हमारे पास वो है पैशन फ्रूट आइस टी। इसके अलावा जो फ्लेवर है हमारे पास वो है जूसी पीच आइस टी। इसके अलावा जो हमारे पास फ्लेवर आता है नेक्स्ट वो है हमारे पास वाटरमेलन आइस टी। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फ्लेवर है वो है स्ट्रॉबेरी आइस टी। तो इस तरीके के पूरी सैम्पल किट में आपको ये पैकेट्स मिलेंगे। ये सारे पैकेट्स आप देख लो, इस तरीके के सैम्पल किट में आपको 17 फ्लेवर की आइस टी मिलेगी। इस तरीके का सैम्पल किट है। सैम्पल किट का प्राइस आपको लास्ट में बताऊंगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं इनको बनाना कैसे। एक तो यार कभी कभी ना शूट के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब ये देख लो भाई, ये ब्लैक करंट आइस टी मैं बना चुका हूँ कट करके, और कैमरे को मैंने रिकॉर्डिंग पे ऑन नहीं करा था। बहुत ही बढ़िया। तो चलो कोई बात नहीं, इसको एक घुट मारते हैं और फिर दोबारा काम पे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंपनी के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको कैसे बनाना है। आपने कोई भी सैंपल पैकेट लिया, ये एक सिंगल सैंपल पैकेट है। आपको क्या करना है, ये ग्लास ले लिया आपने कोई भी। अब क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी और इसमें मैं बना चुका हूं, तो आप देख लो, ये मैंने ब्लैक करंट आइस टी मैं ऑलरेडी बना चुका था ऑफ कैमरा, वो एक्चुअल में गलती से ऑन नहीं कर पाया था। सो आपने क्या करना है, अब ये जो फ्लेवर है ये एप्पल आइस टी है, ठीक है। आप देख लो, ये एप्पल आइस टी है। ये मैंने ग्लास लिया डिस्पोजेबल। आपको मान लो कस्टमर आया, कस्टमर बोला एक एप्पल आइस टी दे दो। आपने बस क्या करा, पैकेट को कट किया। ये मैं पैकेट इसलिए बता रहा हूँ, वो बाकी तो आप बाद में तो इस तरीके के बड़े पैकेट्स लेंगे तो इनमें आपको बस स्पून से डालना होगा। तो सैंपल की टेस्टिंग के लिए आपने बस इसको ओपन करा और इस तरीके का कुछ अंदर आप देख लो पाउडर सा होगा, राइट। ये प्रीमिक्स हो गया आइस टी का। इसको बस आपको इसमें डालना है ग्लास में। ग्लास में डाल दिया आपने। उसके बाद आपको इसमें डाल देना चिल्ड वाटर। ये आपका चिल्ड वाटर आ गया और इसको आपने क्या करना है, हल्का सा स्टेयर कर देना है। आप चाहो तो पानी डालने के बाद भी पाउडर इसको प्रीमिक्स को डाल सकते हो, या फिर आप प्रीमिक्स को डाल के फिर वाटर डाल के इसको स्टेयर कर दो। एंड नाउ योर एप्पल आइस टी इज रेडी। आप ये देख लो भाई, ये एप्पल आइस टी आपकी रेडी हो चुकी है। इसको आप सर्व करेंगे एक आइस क्यूब के साथ। तो ये आपका आइस क्यूब आ गया इसमें। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। अगर आपका कोई कैफे है, कार्ट है छोटा सा, जहां पर आप इस तरीके से सर्व करना चाहते हो, आप कर सकते हो। इसको करता हूं मैं साइड में। अब ये मैंने बनाया था ब्लैक करंट और ये मैंने बनाया एप्पल आइस टी। ये तो था भाई कंपनी का प्रोसेस कि आपको बस 200 या 250 ml वाटर में ये सैंपल पैकेट को डालना है, जो कि 20 ग्राम के आसपास होगा। तो प्रोसेस ये है, 200 या 250 ml वाटर में 20 ग्राम प्रीमिक्स को डालना है और आपकी आइस टी बन जाती है किसी भी फ्लेवर की। सेम सारे फ्लेवर्स में एक ही प्रोसेस है, 200 या 250 ml वाटर एंड 20 ग्राम्स फ्लेवर। अभी जब आप बड़े पैकेट्स लेंगे तो आप इस तरीके के बड़े पैकेट्स लेंगे तो आप इस तरीके का स्पून यूज कर सकते हैं या ऐसा टीस्पून यूज कर सकते हैं, राइट। उसमें आपको फाड़ने के बाद इसको ऐसे करके डाल देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अलग क्या कर सकते हैं। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका कोई बड़ा कैफे है जहां पर आप अच्छा चार्ज करना चाहते हैं अपने कस्टमर से, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर डालेंगे कुछ नींबू के विंग्स। इस तरीके से ये नींबू के मैं स्लाइसेस डाल दे रहा हूं। इसमें बीज निकालने की जरूरत नहीं होती। ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने यहां पर डाल दिया थोड़ा सा पुदीना। अब आपको क्या करना है, आपने इसमें डाल दिया कोई भी फ्लेवर, लेमन आइस टी का डाल देते हैं हम, मान लीजिए लेमन आइस टी का फ्लेवर हमने डाला। इसको ओपन किया। देखो, थोड़ा सा अगर आप कुछ अलग करते हो, कुछ एक्स्ट्रा करते हो तो आपको मजा भी आएगा, आपके कस्टमर को भी मजा आएगा। इसको आपने डाल दिया। इसका क्या है कि ये मैंने बनाकर देखा है, मेरे को बहुत मजा आया। अब इसको आप थोड़ा सा क्रश करेंगे, थोड़ा सा क्रश करना है पूरा, बिल्कुल बारीक, मतलब इतना ज्यादा नहीं करना है कि बिल्कुल ही कचूंबर निकल जाए इनका, हल्का सा। और ये ना क्रश करने के बाद आपको दिखाता हूं, ये फ्लेवर पूरा देखो, आपको मैं दिखा देता हूं हल्का सा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से हो गया है। अब यहां पर आपको क्या करना है, आप यहां पर वाटर डाल दो। शुगर ऑलरेडी है इसमें, पानी डालो। अब आपका जो ये
आइस टी, लेमन आइस टी वो बन जाएगी। मैं एक बार पूरा 200 ml पानी डालता हूँ, 200-250 ml है, ये बन गया। इसको आपने स्टेयर किया और आपकी जो आइस टी है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको इस ग्लास में डालूंगा विद आइस क्यूब्स। यहाँ पर हम इसमें आइस क्यूब्स डालते हैं, ये आइस क्यूब्स डाल दी और ये हमारी आइस टी हमने पोर कर दी। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा स्टेयर और करेंगे और इसको सर्व कर देंगे हम एक लेमन स्लाइस के साथ और एक लेमन स्लाइस ऊपर डाल देंगे। सो ये इस तरीके की कुछ आपकी लेमन आइस टी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। ये है आपकी लेमन आइस टी, राइट। ये कुछ ग्लास है, आपको थोड़ा सा पास से दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अब इसको आप इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी गार्निशिंग करना चाहें तो आप शुगर पाउडर जो होता है, लेमन, यहाँ पर हल्का सा लेमन लगाओगे इसके कोर पे और शुगर पाउडर में इसको उल्टा करके इस तरीके से ऐसे करके लगा दोगे शुगर पाउडर में और आपका इसके ऊपर जो कोर है इसकी ग्लास की, उस पर शुगर कोटिंग हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी लगती है लेमन के साथ में। सो इस तरीके से आप देख लो, ये आपकी बन चुकी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप स्प्राइट पे बनाते हैं, स्प्राइट के साथ बनाते हैं, तो टेस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को पानी के साथ भी ठीक लगा, बट पानी में मेरे को कहीं कहीं पर किसी किसी फ्लेवर में शुगर थोड़ी कम लगी। हो सकता है मैं थोड़ी सी ज्यादा शुगर पीता हूँ इसलिए ऐसा मुझे लग रहा था। बट आइडली आप जब ट्राई करेंगे तो आप देख लेना कि आपको शुगर सही लग रही है या कम लग रही है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका स्प्राइट के साथ में। अगर आप स्प्राइट के साथ बना रहे हो तो आपको ये सब डालने की भी कोई जरूरत नहीं है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अपने टेस्ट को एनहांस करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें लेमन स्लाइस डालेंगे, अगेन थोड़ा सा हम इसमें पुदीने की पत्ती डालेंगे और हम कोई सा भी फ्लेवर, अब हम क्या करते हैं, ग्रीन आइस टी बनाकर देख लेते हैं। ये रहा ग्रीन आइस टी। मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये जो मैंने चीज तरीका आपको दिखाया ना, इसमें आपको बस एक क्लू मिलेगा, आपको करना खुद ही है। तो आपको खुद अपने दिमाग से जो चीज आपको अच्छी लगे ना वो करके देखनी है। तो ये है ग्रीन आइस टी। इस तरीके का कुछ प्रीमिक्स है, आप देख लो, अंदर दिख रहा होगा आपको। बस इसको डालना है आपको थोड़ा सा इसके अंदर। ये ग्रीन आइस टी का प्रीमिक्स डाल दिया हमने और इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे लेमन और पुदीने की पत्ती के साथ। और ये मिंट लीव्स और ये जो लेमन है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बट मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था ये जो स्प्राइट है उसके साथ। तो अब थोड़ी सी हम इसमें स्प्राइट को ऐड करके इसको घुमा देंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये आपकी जो है आइस टी फिज बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा इसको हम स्टेयर करेंगे। कुल मिला के जो भैया कोर प्रोडक्ट है ना, वो मैंने आपको दे दिया, आपको बता दिया, ये पैकेट्स, फ्लेवर, पाउडर। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको पोर कर देना किसी भी चीज में जिसमें भी आप सर्व करना चाहें। इसमें नहीं भैया, हम इसको सर्व करेंगे इस ग्लास में कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आइस क्यूब डाल देते हैं इसमें हम, राइट। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं और ये क्वांटिटी मैंने कम ही बनाई है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और ये स्ट्रॉ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये रहा आपका आइस टी, जो कि है ग्रीन आइस टी। इसको भी पी के देख लेता हूँ एक बार। आए हाय, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अगर आपको एक्चुअल में टेस्ट लेना है ना और आप चाहते हो अपने कस्टमर को कुछ बढ़िया खिलाना, बढ़िया पिलाना, तो स्प्राइट के साथ बनाकर देख लेना। आपको मजा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना भाई। ये देख लो भाई, ये है आपकी लेमन आइस टी। देख लो भाई, कलर देख लो, बहुत ही बेहतरीन कलर आया है। इसके अलावा ये है आपकी ग्रीन आइस टी, जो कि मैंने ग्रीन आइस टी फिज, जो कि मैंने स्प्राइट के साथ बनाई है। भाई साहब मजा आ जाएगा। और मैंने बहुत कम स्प्राइट डाली थी, आप देख लो, ये पूरी स्प्राइट यहाँ पर आधी से बोतल ज़्यादा बची हुई है। अगर मैं पूरी डालता तो ग्लास में पूरी आ जाती। और मेरे को ना एक्चुअल में शायद मुझे शुगर ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को स्प्राइट के साथ में बहुत ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट आता है। सो आप ना एक बार ना आइस टी फिज भी ट्राई कर लेना, मतलब स्प्राइट के साथ या सोडे के साथ बनाकर देखना, आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद ये आ गई आपकी ब्लैक करंट आइस टी। ये देख लो भाई, ब्लैक करंट आइस टी विद मैंने आइस क्यूब के साथ सर्व किया। और ये मैंने कंपनी प्रोसेस से आपको दिखाया था कि बस आपको क्या करना है, 200 या 250 ml पानी में
ये पैकेट बस कट करना है कोई सा भी और डालना है, स्टेयर करना और आपकी आइस टी बन जाएगी। सबसे सिंपल प्रोसेस। उसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, लेमन और ये जो मिंट लीव्स है उनके साथ आप कर सकते हो। आपकी जो आइस टी है वो बहुत बेहतरीन रहेगी। और एक वो मैंने फ्लेवर बनाया है। सो ये सारे फ्लेवर देख लो आप, इस तरीके से आपको बनाना है अपने बिजनेस के लिए। अब बात करते हैं इनके प्राइजेस के बारे में और टेस्ट के बारे में। तो मैं आपको कुल मिला के एक ही चीज कहूंगा, इससे सिंपल आइस टी बनाने का तरीका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो तो किसी भी लड़के को अगर आप ये बोलोगे कि भाई ये 200 ml पानी है, इसमें बस इस पैकेट को डालना है, अगर आइस टी का ऑर्डर आता है और स्टेयर करना है और आपकी आइस टी रेडी, तो इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। ऑटोमेशन पे आपका आराम से बिजनेस चल जाएगा। अब ये जो पैकेट है ये है सैंपल किट। सैंपल किट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये सैंपल किट आपको पड़ेगा 1500 रुपए का। इसके अलावा आपको कोई चार्जेस नहीं दे रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। आपको बस 1500 रुपए पे करने हैं और ये पैकेट आपको मिलेगा। और इसके अलावा इसके अंदर इस तरीके से ऐसे सारे सैंपल पैकेट्स होंगे 17 फ्लेवर के, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करें बल्क की तो आपको 900 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलेंगे। ऐसे बड़े पैकेट्स आप खरीद सकते हो, इस तरीके के बड़े पैकेट्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज पर केजी में आपको मिल जाएगा। ये मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 900 रुपए कहीं ज्यादा तो नहीं है, तो मैंने चेक करा। देखो इसमें आपको ना तो शुगर मिलानी है, ना ही कोई फ्लेवर मिलाना है, ना ही कुछ भी मिलाना है। पानी में भी अगर आप सिंपली बनाते हो तो आपकी आइस टी बन जाएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स के जो आइस टी के फ्लेवर हैं ये बल्क में खरीदने पर आपको 900 रुपए का 1 केजी का पैकेट मिलेगा। अब 1 केजी की आइस टी के पैकेट से आप 50 आइस टी बना पाओगे। और 50 आइस टी को अगर आप बेचते हो तो देखो हर जगह आइस टी का प्राइस कम से कम 50 रुपए होता है। सो अगर आप 50 आइस टी को 50 रुपए में बेचते हो तो आप जो है वो 2500 रुपए कमा लोगे। लेकिन इस 2500 रुपए में से आप 900 रुपए का जो आपका प्रीमिक्स है, यानी कि जो फ्लेवर है आइस टी का, उसके प्राइस को माइनस करोगे। 900 रुपए माइनस करने के बाद आप एक पैकेट से 1600 रुपए बचा पाओगे। अब अगर आपका कोई बहुत अच्छा कैफे है जहां पर आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आइस टी को बनाते हैं तो वहां पर आप 60-70 रुपीज भी चार्ज कर सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। बट अगर आप किसी छोटे से कार्ड से हैं या छोटा सा आपका कोई कैफे है जहां पर आप आइस टी को कम से कम में देना चाहते हैं, सो आप 30 रुपीज का अगर बेचते हैं तो आप 1 केजी के पैकेट से 600 रुपए बचा लेंगे। लेकिन देखो 1 केजी के पैकेट से आप 50 आइस टी बनाते रहोगे, काफी टाइम तक बेचते रहोगे, तो 600 रुपए आप एक पैकेट से कमाओगे, तो मुझे लगता है कि ये वर्थ नहीं है। तो आप एटलीस्ट 50 रुपीज 40-50 रुपीज रखो तो आपका ठीक ठाक मार्जिन निकल जाएगा। और ये जो प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों ये अप्रॉक्स में मैंने आपको बता दिया है, एक आइडिया दे दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि भैया आप किस तरीके से बना रहे हो, आपके और क्या खर्चे इंक्लूड हो रहे हैं इसमें। सो फिर आप अपने हिसाब से अपने कैफे के अकॉर्डिंगली आप एक बार प्रॉफिट मार्जिन जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं जैसे कि आपको वीडियो में भी बता चुका हूं शुरुआत में कि फ्रेंचाइजी लेकर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि कंपनी के रूल्स के बीच में वो बंधे हुए रहते हैं। नॉन फ्रेंचाइजी में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कंपनी ने आपको बोला कि ठीक है भाई ये हमने सैंपल पैकेट आपको दे दी, इसको ऐसे ऐसे बनाना है। मैं कह रहा हूं आप मत बनाओ ऐसे, आपको ये जो मैंने तरीके दिखाए आप इससे भी मत बनाओ। अगर आप कुछ और कर सकते हो और आप इनोवेटिव हो तो आप जरूर करो। देखो आपको जो सही लगे आप करो, क्योंकि यहां पर किसी की फ्रेंचाइजिंग ले रखी है, आपके हाथ खुले हैं, आपका दिमाग खुला है। जितने इनोवेशन आप करना चाहते हो करो, जितनी अच्छी प्रोडक्ट आप बनाकर ला सकते हो उतना अच्छा आप लेकर आओ और अपने कैफे में उसको रन करो। तो कुल मिला के दोस्तों यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना भाई, बहुत हिम्मत मिलती है। और ये मैंने इतनी बना, अभी जो ऑन कैमरा आपको बनाकर दिखा, इससे पहले मैंने बनाकर बहुत पी है भाई, कोल्ड हो रखा है बहुत ज्यादा। तो मेरी मेहनत को प्लीज सफल कर दो एक लाइक करके। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉकटेल्स के फ्लेवर से, मतलब मॉकटेल्स की सबसे अच्छी मतलब सिरप्स कौन सी होती हैं, और कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा जेन्युइनली। जब मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता था वो कौन से सिरप्स को यूज करते थे। एंड बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, एयरपोर्ट्स पे जो आपने छोटे छोटे स्टॉल देखे होंगे, कैफेज देखे होंगे, कियोस्क देखे होंगे, वो जो सिरप यूज करते हैं ना, वो सिरप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन से हैं और उनसे बनाकर भी दिखाऊंगा मॉकटेल्स। इसके अलावा फिर मैं शेक्स के लिए आपको बताऊंगा सबसे सिंपल मेथड क्या है। तो ये धीरे धीरे चलेंगे सीरीज वाइज, एक एक चीज आपको बनाकर दिखाऊंगा ताकि आप इजीली सारी चीजें समझ पाए। और बनाकर दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप स्टक हो जाएं और उसी तरीके को फॉलो करें, नहीं यार, आपने समझ लिया चीजों को, आपको कोर प्रोडक्ट मिल गया कि भैया आपको क्रश मिल गया या सिरप मिल गया या आपको ऐसा फ्लेवर मिल गया, इससे जितनी आप इनोवेशन कर सकते हो वो जरूर करो। मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।